बाउंडेड मोशन, ठीक है। तो कंडीशन फॉर बाउंडेड मोशन, ठीक है ना। तो इसका कंडीशन ये है ना कि देयर मस्ट ये टर्निंग पॉइंट मस्ट एग्जिस्ट, ठीक है, ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। मतलब ऐसा होगा कि लेफ्ट साइड में भी टर्निंग पॉइंट है और राइट साइड में भी टर्निंग पॉइंट है, तभी बाउंडेड मोशन हो सकता है, ठीक है ना। टर्निंग पॉइंट मस्ट एग्जिस्ट ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है ना। तो इसका मतलब है देयर मस्ट बी टू टर्निंग पॉइंट, ओके। इसका मतलब है दैट इज देयर मस्ट बी टू टर्निंग पॉइंट्स। तो दो टर्निंग पॉइंट्स अगर आ गया ना तो समझ लो कि बाउंडेड मोशन हो जाएगा। अगर दो टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा है तो बाउंडेड मोशन नहीं आएगा, ठीक है ना। देयर मस्ट बी टू टर्निंग पॉइंट्स, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे मतलब टर्निंग पॉइंट जैसे अगर मान लो हम ऐसे कहते हैं, देखो सपोज करो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना दिया हुआ है v ऑफ x इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। जैसे ये एसएचएम का केस है ना, पिछले क्लास में बता देंगे हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब x का पावर 2 आ जाता है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस होगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे भी देखो ना इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे ना तो कितना निकलेगा सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड तो हम बताया फर्स्ट डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पे 0 आ जाएगा। तो जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो दैट इज द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। याद है ना आप लोगों को पिछले क्लास में बताया ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है और सेकंड डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है, तो वो बनता है केस ऑफ एसएचएम। तो ये एसएचएम का केस है, समझ लो। तो देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा बना हुआ है। तो ये ग्राफ किसका है, v ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है ना, ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, वर्सेस x ऐसा है। अब हम मान लीजिए कुछ एनर्जी कंसीडर करते हैं, सपोज आई कंसीडर सम एनर्जी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी हमने कंसीडर किया E1, फिर कुछ एनर्जी है ये E2, ये एनर्जी है E3, ठीक है ना, ये। तो इस तरह से तो देखो ये एनर्जी लाइन और हम बताए ना पोटेंशियल लाइन जहाँ पे कट करेंगे ना वहाँ पे क्या होता है, दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है, समझ रहे हो ना। ये एनर्जी और पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल हो गया, और जब वैल्यू दोनों का इक्वल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब यही तो टर्निंग पॉइंट है ना। यहाँ पे पार्टिकल रुक जाएगा, यहाँ पर आकर पार्टिकल रुकेगा और यहाँ पे पार्टिकल आकर रुक जाएगा, तो ये इसका टर्निंग पॉइंट है, ठीक है ना। मतलब ऐसे कह सकते हो ये पॉइंट मतलब जहाँ पे दोनों इक्वल हो रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू x का होगा ना वो टर्निंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस वैल्यू ऑफ x इज रिप्रेजेंटिंग टर्निंग पॉइंट, दिस वैल्यू ऑफ x इज रिप्रेजेंटिंग टर्निंग पॉइंट। उसी तरह से इस एनर्जी के लिए देखिए आप कह सकते हो ये टर्निंग पॉइंट होगा और इस एनर्जी के लिए ये टर्निंग पॉइंट होगा, ये वैल्यू दिस पॉइंट इज टर्निंग पॉइंट, इस एनर्जी के लिए ये टर्निंग पॉइंट होगा और इस एनर्जी यहाँ पे इधर ये टर्निंग पॉइंट होगा। तो आप देखिए कोई भी एनर्जी ले रहे हो आप और भी हायर लोगे अगर ऐसे तो दो जगह पे कट तो करेगा ही ना, ये ग्राफ ऊपर तक जा रहा है तो टर्निंग पॉइंट 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पोटेंशियल में, ठीक है, चाहे आप पार्टिकल का एनर्जी कुछ भी कर दे, E1 E2 E3 E4 E5 हायर एंड हायर, ऑल एनर्जी के लिए मोशन कैसा होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है ना। तो मोशन इज बाउंडेड, ठीक है ना। तो इसमें आप कह सकते हो मोशन, क्योंकि टर्निंग पॉइंट दोनों साइड एग्जिस्ट कर रहा है, मोशन इज बाउंडेड फॉर ऑल एनर्जीज। इसमें सभी एनर्जी के लिए मोशन बाउंडेड है कि नहीं है, देख रहे हो ना, सभी एनर्जी के लिए मोशन बाउंडेड है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि हर एवरी एनर्जी के लिए दो साइड टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। टर्निंग पॉइंट इज एग्जिस्टिंग, आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझोगे ना सभी लोग। एनर्जी लाइन और पोटेंशियल लाइन, येलो लाइन पोटेंशियल लाइन है, तो जहां पे भी एनर्जी लाइन पोटेंशियल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट।